हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तनुजा बाय स्टडीज़। कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एकदम जोर शोर से लगे रहो एंड यू विल डेफिनेटली गेट योर गोल, यू विल अचीव योर गोल। तो यहाँ पे अब हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में किसकी? चैप्टर 7 स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल ऑफ क्लास 11th, और उसमें हम टॉपिक लेकर आए हैं अर्थवर्म, और अर्थवर्म की एनाटॉमी की बात कर रहे हैं। हम अर्थवर्म की एनाटॉमी में एलिमेंट्री कैनाल को डिस्कस कर चुके हैं हमारी प्रीवियस वीडियोज़ में। आज हम बात करने वाले हैं ये सारे सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी, नर्वस सिस्टम एंड सेंसरी सिस्टम। ये सारे सिस्टम अर्थवर्म के हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में ये नहीं है, बहुत कुछ पॉइंट्स की फॉर्म में है, तो हम इसकी सिर्फ पॉइंट्स की फॉर्म में इसको स्टडी करेंगे, डायग्राम बेस पे हम इसको स्टडी नहीं करेंगे। ठीक है, तो पहला ले लेते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। फर्स्ट पॉइंट इसका, आप तो सिर्फ पॉइंट्स लिख लो डायरेक्ट, और सिर्फ एग्जाम में वो पॉइंट्स ही पढ़ के जाने की ज़रूरत है, और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इवन एनसीईआरटी भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला पॉइंट क्या है? इट इज़ अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। सबसे पहला पॉइंट यही सही है एक्चुअल में। तो जो एनिलिडा है वहां से ही जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इट विल बिकम क्लोज्ड, यानी कि ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज उसमें फ्लो करती है, ओपन में फ्लो नहीं करती है। ठीक है, दूसरा इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? दे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ ब्लड वेसल्स। ओके, ब्लड वेसल्स होती है इसकी सर्कुलेटरी सिस्टम में, कैपिलरीज होती हैं, दे हैव द कैपिलरीज एज वेल एज दे हैव द हार्ट। ओके, नाउ अब हमने बताया कि भाई इसमें बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं, उसमें से ये ध्यान रखने वाली बात है 4th, 5th एंड 6th सेगमेंट। ओके, कौन कौन सा? 4th, 5th एंड 6th सेगमेंट। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है? दे हैव ब्लड ग्लैंड्स ओवर हेयर। ठीक है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है? ये ब्लड ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, ये इंपॉर्टेंट है, और इसका सेगमेंट भी ध्यान रखना। इस ब्लड ग्लैंड का काम क्या है? सबसे पहले तो क्या बनाती है, और आप बोल सकते हो सीक्रेट्स ब्लड सेल्स, बहुत सारी ब्लड सेल्स को बनाती है। एंड दूसरा क्या बनाती है? हीमोग्लोबिन। क्या बनाती है? हीमोग्लोबिन। ओके, ब्लड सेल्स यहाँ पे क्या रोल परफॉर्म करती है? दे डू दी फेगोसाइटोसिस, दे डू दी फेगोसाइटोसिस। ठीक है, तो ये फेगोसिटिक नेचर में होती है, जो भी पैथोजन बाहर से अटैक कर रहा है बॉडी में तो उन सबको एंगल्फ कर लेती है। हीमोग्लोबिन यहाँ पे आरबीसीज एज सच तो नहीं डिजॉल्व होता, ये डायरेक्ट ही किस में डिजॉल्व होता है? इट डायरेक्टली डिजॉल्व इन प्लाज्मा, और दैट्स वाई क्या होता है इसका पूरा बॉडी रेड कलर का। जैसे हमारे अंदर भी हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, बट हमारे अंदर हीमोग्लोबिन सिर्फ आरबीसीज के अंदर है, इसलिए हमारा सिर्फ ब्लड जो है वो रेड कलर दिखाता है, हमारा पूरा बॉडी रेडिश नहीं होता, बट इसके पूरे प्लाज्मा में ही ये हीमोग्लोबिन डिजॉल्व होता है, इसलिए इसकी पूरी बॉडी रेडिश ब्राउन कलर की होती है। ठीक है, तो ये तो इसका पॉइंट हो गया। दैट्स ऑल अबाउट सर्कुलेटरी। नेक्स्ट लेते हैं रेस्पिरेटरी। अब देखो सर्कुलेटरी के साथ ही रेस्पिरेटरी क्या देख रहे हैं? रेस्पिरेटरी एज सच कोई सिस्टम यहाँ पर होता ही नहीं है, इट इज़ क्वाइट एब्सेंट। बस एक पॉइंट यहाँ याद रखना, फिर रेस्पिरेशन करेंगे कैसे? दे डू द रेस्पिरेशन थ्रू मॉइस्ट सरफेस। किसके थ्रू करते हैं? क्योंकि इनकी सरफेस मॉइस्ट होती है, उस सरफेस के थ्रू ही पूरी बॉडी क्या करती है? रेस्पिरेशन करती है, गैसेस का एक्सचेंज करती है। सो दिस इज अबाउट ओनली रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब बात करते हैं थर्ड वन, दैट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में देखो ध्यान दो, सबसे पहले तो एक्सक्रीशन किसके थ्रू हो रहा है? जितने में नाइट्रोजनस वेस्ट है, सबसे पहले तो याद रखना जो वेस्ट है वो किसकी फॉर्म में रिलीज होता है? यहाँ पे यूरिया की फॉर्म में। एंड किससे रिलीज होता है? बाय दी नेफ्रीडिया। ओके, ये हमने एनिमल किंगडम में भी पढ़ा है कि कौन सा यहाँ पे एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, दैट इज नेफ्रीडिया। अब बात करते हैं नेफ्रीडिया की थोड़ी सी स्ट्रक्चर कैसी होती है। ऊपर एक ओपनिंग होती है फनल लाइक, और नीचे छोटी सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, एंड लास्ट में ऐसे पोर होता है। तो मतलब ऊपर से ये नाइट्रोजनस वेस्ट को लेता है और ये पोर लाइक स्ट्रक्चर से उसको रिलीज कर देता है। ठीक है ना। अभी पोर लाइक स्ट्रक्चर ये ओपन कहाँ होती है? ये दो जगह ओपन होती है। इट ओपन टू प्लेसेस। एक तो ये कुछ तो नेफ्रीडिया किस में ओपन हो जाते हैं? इंटेस्टाइन में ओपन हो जाते हैं। एंड सम नेफ्रीडिया डायरेक्ट ऑन दी बॉडी सरफेस। ठीक है, या बॉडी वॉल आप बोल सकते हो, वहाँ पे ओपन हो जाते हैं। एंड कुछ इंटेस्टाइन में ओपन होते हैं, फिर इंटेस्टाइन में जो भी इसका फीकल मैटर्स जो भी जाएगा उसके थ्रू अलॉन्ग विद दैट दिस ऑल्सो गोज आउट ऑफ द बॉडी अलॉन्ग विद द फीकल मैटर। ठीक है ना, क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पे नेफ्रीडिया जो है ये 3 टाइप्स के होते हैं। नेफ्रीडिया आर ऑफ 3 टाइप्स। देखते हैं कौन कौन से होते हैं। द फर्स्ट वन नेफ्रीडिया इज सेप्टल नेफ्रीडिया।
सेप्टल नेफ्रिडिया। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, जैसे कि ये पूरा बॉडी है किसका, अर्थवर्म का। ओके, एंड आई हैव टोल्ड यू ये क्या है, सारे सेगमेंट्स हैं। ठीक है, तो ये जो सेगमेंट्स होते हैं, तो जैसे ये पहला सेगमेंट है, ये दूसरा, इन दोनों सेगमेंट के इन दोनों सेगमेंट्स के बीच में जो ये है, जो इन सेगमेंट्स को डिवाइड कर रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड सेप्टम और सेप्टा। ओके, तो यहाँ पर जब ये नेफ्रिडिया प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम बोलते हैं सेप्टल नेफ्रिडिया। क्या बोलते हैं, सेप्टल नेफ्रिडिया। अब एक बात और ध्यान से सुनो, देखो इसके बीचों बीच क्या जा रही है, दिस इज दी एलिमेंट्री कैनाल, दिस इज दी एलिमेंट्री कैनाल। तो ये सेप्टल नेफ्रिडिया कहाँ पे जाके ओपन होते हैं, दे ओपन इनटू इंटेस्टाइन। अब इंटेस्टाइन में ओपन होंगे, ठीक है, और कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, एट दी सेप्टल रीजन। ओके, सेप्टा पे प्रेजेंट होंगे, पेयर्ड होंगे, और आप बोल सकते हो मतलब वेंट्रल लेटरल सरफेस पे, यानी कि वेंट्रल सरफेस, और लेटरल यानी कि साइड में प्रेजेंट होंगे। तो देखो, अगर आपको ध्यान हो कि ये कहाँ से इंटेस्टाइन शुरू होती है, मैंने एलिमेंट्री कैनाल पढ़ाई थी, वहाँ पे हमने बताया था जो इंटेस्टाइन है इट स्टार्ट फ्रॉम दी 15th सेगमेंट। इंटेस्टाइन जो होती है वो 15 सेगमेंट से शुरू होती है। तो ये सेप्टल नेफ्रिडिया भी 15 सेगमेंट से शुरू होते हैं और लास्ट तक रहते हैं। समझ में आ रहा है, सेप्टल नेफ्रिडिया 15 सेगमेंट से शुरू होते हैं और लास्ट तक रहते हैं। तो सपोज ये क्या है, दिस इज द 15th सेगमेंट सपोज, तो यहाँ पे क्या हो गए, ये नेफ्रिडिया ऐसे ओपन हुआ, यहाँ से भी एक नेफ्रिडिया ओपन हुआ इसमें, फिर यहाँ पे भी ऐसे ही नेफ्रिडिया ओपन हुआ, इसमें ओपन हो गया, किसमें, इंटेस्टाइन में। सो लाइक दिस ये नेफ्रिडियाज ओपन होते हैं और जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको इंटेस्टाइन में पोर करते रहते हैं। समझ में आया, ठीक है। देन सेकेंड नेफ्रिडिया इट इज कॉल्ड एज दी इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया। ओके, नाउ क्या होते हैं ये जो नेफ्रिडिया हैं, सबसे पहले तो लिख देते हैं कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, फ्रॉम थर्ड सेगमेंट से कहाँ तक रहता है, लास्ट सेगमेंट तक, यानी एक तरह से आप बोल सकते हो पूरी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। ओपन कहाँ होते हैं, दे ओपन थ्रू बॉडी वॉल, ओके, या बॉडी सरफेस। तो आप देखोगे जो अर्थवर्म की बॉडी है, सरफेस है, वहाँ पे भी पोर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, जिनमें से मतलब ये जो इसका पोर है, ये पोर वहाँ ओपन होता है बॉडी पे ही, और वहाँ से ही पूरा जो भी ये एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है ये रिलीज होता है। एंड ये पोर लाइक स्ट्रक्चर जो होती है, इसको हम या तो हम दूसरा नाम भी बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड दी नेफ्रिडियोपोर। ठीक है, नेफ्रिडियोपोर। ओके, जो पोर लाइक स्ट्रक्चर सरफेस पे ओपन होती है, जहाँ से ये सब्सटेंस निकलता है। क्लियर है। नाउ थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड वन इज कॉल्ड दी फेरिंजियल। ओके, फेरिंजियल नेफ्रिडिया मतलब क्या, नाम से क्या समझ में आ रहा है, जो फेरिंग्स के पास होगा। तो फेरिंग्स का पोर्शन कहाँ से शुरू होता है, 3rd से 5 पर। ओके, बट अब हम यहाँ पे क्या शुरू कर रहे हैं, 4th, 5th एंड 6th पर ये फेरिंजियल नेफ्रिडिया प्रेजेंट होते हैं, जो कहाँ ओपन होते हैं, दे ओपन इनटू इंटेस्टाइन। ठीक है, ये इंटेस्टाइन में ओपन होते हैं और वहाँ से एक्सक्रीटरी सब्सटेंस को रिलीज करते हैं। तो आपको ध्यान देने वाली क्या बात है, सेप्टल नेफ्रिडिया 15 सेगमेंट से शुरू होता है, इंटेस्टाइन में पोर कर देता है। इंटेग्यूमेंट्री 3rd सेगमेंट से शुरू होता है, इनको नेफ्रिडियोपोर भी बोलते हैं, जो बॉडी सरफेस पे खुलते हैं। एंड फेरिंजियल 4, 5, 6 इसको आप ध्यान कर सकते हो, ये सर्कुलेटरी में 4, 5, 6 पे ब्लड ग्लैंड्स होती है, उसी तरह से 4, 5, 6 पे ये फेरिंजियल नेफ्रिडिया होते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, जितना भी यूरिया है उसको लिया, नाइट्रोजनस वेस्ट को लिया और रिलीज कर दिया। समझ में आया, एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब ले लेते हैं नेक्स्ट इज नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में देखो, इसमें भी बहुत ज़्यादा हमें मतलब नहीं होगा। इसमें क्या होता है, लेट्स हैव अ लुक। ये देखो, ये क्या है, अर्थवर्म है, दीज आर द सेगमेंट्स ऑफ अर्थवर्म। ठीक है ना। अब अगर हम बोले दिस इज दी डॉर्सल सरफेस एंड दिस इज दी वेंट्रल सरफेस। ठीक है, नाउ इस अर्थवर्म के और ये बीच में से क्या जा रही है, दिस इज दी एलिमेंट्री कैनाल, है ना।
तो यहाँ पे ध्यान देना आपको, जैसे मैंने बताया था कि 3rd से 5 में फेरिंग्स प्रेजेंट होते हैं। तो देखो ये फर्स्ट सेगमेंट हुआ, ये सेकंड हुआ, ये 3rd 4, तो ये 4 and 5 है ना। तो इसके 3rd and 4th में क्या होते हैं, कुछ गैंग्लियाज होते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम, गैंग्लिया। गैंग्लिया मतलब क्या, इट्स अ ग्रुप ऑफ नर्व्स, है ना। बहुत सारी नर्व्स इस जगह प्रेजेंट होती है। ये डॉर्सल साइड में प्रेजेंट है। ऐसे ही वेंट्रल साइड में भी 2 गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं। मैं ये ना रब कर रही हूँ 3rd 4 5। वेंट्रल साइड में भी 2 गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं। इनमें से नर्व्स निकली रहती है और ये नर्व्स निकल कर आपस में ज्वाइन हो जाती है। देखो इस तरह से, जैसे मान लो ये अर्थवर्म में, इसके अपर सरफेस पे 2 गैंग्लिया, लोअर सरफेस पे 2 गैंग्लिया, उसी 3rd 4 रीजन में ही, और दोनों आपस में नर्व्स के थ्रू पूरा क्या कर लेते हैं, एक रिंग बना लेते हैं। दे मेक द रिंग विच इज कॉल्ड दी नर्व रिंग। इसको हम क्या बोलते हैं, नर्व रिंग बोलते हैं। फिर वेंट्रल साइड में ही इसी से आगे क्या जनरेट होता है, वेंट्रल नर्व कॉर्ड जनरेट होता है। बट कैसा होता है, डबल। कैसा होता है, डबल, यानी कि 2 गैंग्लिया, फिर यहाँ से शुरू होता है, फिर वापस, यानी कि डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड यहाँ से शुरू होती है, लाइक दिस, और पूरी बॉडी में ये रहती है। ओके, समझ में आया ना। ये वेंट्रल में है एंड 2 नर्व कॉर्ड जा रही है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। ठीक है, याद रखना। और इससे फिर सारी नर्व्स निकलती है जो इसकी पूरी बॉडी में, ये हर सेगमेंट में है तो पूरी बॉडी में ऐसे स्प्रेड रहती हैं और सारे सेंसेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्लियर है, समझ में आया। ये जो नर्व रिंग और ये 3rd 4 रीजन में जो ये पूरा कॉम्बिनेशन है ना, इसको हम ब्रेन भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि यहीं से ही शुरुआत हो रही है, यहीं से ही क्या हो रही है, शुरुआत हो रही है। सो दिस इज ऑल अबाउट नर्वस सिस्टम। अब बात करते हैं सेंसरी सिस्टम। ऐसे तो सेंसरी सिस्टम एब्सेंट ही होता है, कोई इसमें सेंसरी सिस्टम पर्टिकुलर नहीं होता, बट दे आर वेरी मच सेंसिटिव टू लाइट एंड साउंड। ओके, साउंड एंड लाइट के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो लाइट के लिए कुछ सेंसेस होते हैं, तो लाइट कम ज़्यादा उसके हिसाब से ये अपना मूवमेंट करते हैं। ऐसे ही साउंड की वाइब्रेशंस कम ज़्यादा हो रही है तो उसके हिसाब से भी मूवमेंट करते हैं। दे डू हैव सम कीमो रिसेप्टर एज वेल। ये कीमो रिसेप्टर क्या करते हैं, दे रिस्पॉन्ड टू केमिकल स्टिमुलाई। ओके, कोई केमिकल स्टिमुलस अगर आएगा, ठीक है, कोई केमिकल सब्सटेंस अगर आएगा, उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड कौन करते हैं, ये कीमो रिसेप्टर। ऐसे सेंसिटिव सिस्टम, सेंसरी सिस्टम नहीं होता है, बट लाइट के लिए, साउंड के लिए थोड़ा सा, क्योंकि इसमें आईज नहीं है, ये सिर्फ सेंसेस के बेसिस पे ही काम करते हैं और उसी हिसाब से अपना मूवमेंट करते हैं। समझ में आए सारे सिस्टम, मुझे लगता है क्लियर हुए होंगे। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे किसकी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो उसको हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। Till then, if you have any doubt, please tell me in comment section. Definitely, I will try my best to clear all your doubts. And one more thing, I have shared so many DPPs in my Telegram channel. आप वो DPP सॉल्व करिए, अलग अलग चैप्टर्स की दी हुई है, और उसके थ्रू अपने डाउट्स को और ज़्यादा क्लियरिफाई कीजिए। ठीक है, सो उनका बेनिफिट लीजिए ज़रूर से, एंड मुझे बताइए कोई और DPP आप पर्टिकुलर चाहते हैं तो आई विल शेयर दोज वन ऑल्सो। ठीक है, सो टेक केयर, बाय बाय, एंड कीप डूइंग स्टडी।